हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मदर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 11 जुलाई 2026 के करंट अफेयर। तो यहीं से शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 11 जुलाई 2026 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? आधिकारिक थीम बतानी है। पहले युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए भी, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, एक स्थायी भविष्य के लिए निवेश, स्वस्थ परिवार, सशक्त राष्ट्र। इसका थीम थी ए, युवाओं की आशा और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। इसके फैक्ट पढ़ लेते हैं अपन। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने 1889 में की थी, जो 11 जुलाई 1887 को मनाए गए 5 बिलियन डे से प्रेरित थी। वर्ष 2026 की थीम UNFPA के डेमोग्राफिक रिसर्च सर्वे पर आधारित एक रिपोर्ट दर्शाती है। सेकेंड क्वेश्चन है DRDO ने 8 जुलाई 2026 को पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पर किया है? ए है पोखरण राजस्थान, बी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर, सी बालासोर ओडिशा और डी अरीकोटा आंध्र प्रदेश। तो ये पर कहाँ कर रहे हैं? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर में। और इसके फैक्ट देख लेते हैं। रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन DRDO ने चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है, जिससे भारत की सटीक प्रहार क्षमता को बढ़ाया गया है। कौन सा? पिनाका रॉकेट प्रणाली को ARDE, HEMRL और रिसर्च सेंटर इमारत RCI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 8 से 10 जुलाई 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौते के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया ने भारत को किस वस्तु के दीर्घकालीन निर्यात हेतु प्रशासनिक व्यवस्था पर सहमति दी है? तो वो है कोयला, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, लिथियम। कौन से? यूरेनियम के। भारत और ऑस्ट्रेलिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के अंतर्गत एक प्रशासनिक व्यवस्था सहमति बनी है, जिससे ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा उपायों के तहत विशुद्ध रूप से शांतिपूर्ण उपयोग हेतु भारत को दीर्घकालिक यूरेनियम निर्यात करेगा लंबे समय तक। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की एनर्जी सदस्यता का समर्थन भी दोहराया है। इस यात्रा में कुल 18 महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिसमें रक्षा सहयोग संयुक्त घोषणा भी शामिल है, जो द्विपक्षीय संबंधों का एक अब तक का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा दस्तावेज है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित ACTI किससे संबंधित त्रिपक्षीय पहला है? तो ACTI किससे संबंधित है? पहला अपने है कृषि और व्यापार, साइबर टेक्नोलॉजी सहयोग, जलवायु वित्त पोषण, रक्षा उपकरण। तो ये है साइबर एवं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग। ठीक है। भारत की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित PACTS इन पार्टनरशिप अरेंजमेंट ऑन साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ने वर्ष 2020 की साइबर एवं महत्वपूर्ण तकनीक सक्षम व्यवस्था की जगह ली है, जबकि ACTI त्रिपक्षीय पहल के रूप में सामने आई है। ठीक है। इस यात्रा में भूविज्ञान सहयोग, पारंपरिक ज्ञान, डिजिटल लाइब्रेरी और समझौता और समुद्र सुरक्षा सहयोग रोड मैप जैसी कई समझौते भी हुए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज नंबर क्वेश्चन क्या है? IMF ने जुलाई 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 यानी फाइनेंशियल ईयर 27 की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान घटाकर कर दिया है। यानी भारत की जो अनुमानित वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर थी उसको घटा दिया है। कितना कर दिया है? 6.8, 6.5, 6.4, 6.2। तो ये कर दिया 6.4। पहले कितनी थी? 6.5। विवरण में देख ले। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अप्रैल 2026 के विश्व आर्थिक परिदृश्य में दिए गए 6.5 के अनुमान से 10 आधार अंक घटाकर भारत की फाइनेंशियल ईयर 2027 की वृद्धि दर 6.4 कर दी। कितनी? 6.4 कर दी, जिसका कारण ऊर्जा की बढ़ती कीमतें, वैश्विक अनिश्चितता बताया गया है। IMF का ये अनुमान जुलाई 2026 को जारी की गई रिपोर्ट में शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जुलाई 2026 में साउथ इंडियन बैंक के नए MD CEO के रूप में 3 वर्ष कार्यकाल हेतु मंजूरी दी है। ये कल के करंट अफेयर में था। PR शेषाद्री, महेश मुरलीधरन पाई, मुरलीधर राव, संजीव मेहता। तो ये थे महेश मुरलीधर पाई। RBI ने महेश मुरलीधर पाई को साउथ इंडियन बैंक का प्रबंधक MD और मुख्य
कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी है। वे 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए PR शेषाद्री का स्थान लगे। तो पहले कौन थे? PR शेषाद्री, और अब कौन है? महेश मुरलीधर भाई। अब अगला है 7वां, UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्ति में भारत की वैश्विक रैंक क्या रही? 9वीं, 11वीं, 15वीं और 18वीं? कौन सी थी? 11वीं। FDI होते हैं जो फॉरेन के जो लोग होते हैं वो अपने शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं वो FDI होते हैं, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में लगभग 38.89 अरब अमेरिकी डॉलर के FDI प्रवाह के साथ विश्व का 11वें स्थान पर बड़ा FDI प्राप्त करता देश माना, जो 2024 की तुलना में 2 पायदानों पर है, लगभग 44% की वृद्धि दर्शाता है। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय सिटी इंडेक्स 2026 में शीर्ष 10 वैश्विक शहरों में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है और कौन सी रैंक है उसकी? तो जयपुर 6ठे स्थान पर, मुंबई 8वां स्थान, बेंगलुरु 9वां, जयपुर 4था। तो यह है जो जयपुर 6ठे स्थान पर। जयपुर हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में 10 शीर्ष में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर बना और वैश्विक स्तर पर 6ठे स्थान पर रहा, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। और ये कब हुआ है उपलब्धि? ये 9 जुलाई 2026। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 जुलाई 2026 में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय कार्गो केंद्र के रूप में, औषधीय या ड्रग्स के आयात हेतु अधिकृत बंदरगाह पोर्ट के रूप में, रक्षा साजो सामान आयात केंद्र के रूप में, कृषि निर्यात केंद्र के रूप में? तो ये हुआ है बी, औषधि यानी ड्रग्स के आयात हेतु अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स नियम 1945 के अंतर्गत नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को औषधियों को आयात हेतु अधिकृत पोर्ट के रूप में अनुसूचित किया है। क्वेश्चन नंबर 10, चलो 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने खेल विज्ञान व एथलेटिक्स देखभाल हेतु किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU हस्ताक्षर किए? तो पहला है अपोलो स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर, सफदरगंज स्पोर्ट्स इनोवेशन सेंटर, एम्स खेल चिकित्सा विभाग या इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ सपोर्ट। तो ये किया है सफदरगंज स्पोर्ट्स इनोवेशन सेंटर के साथ। ये किस काम आएगा भाई? चोट की रोकथाम, प्रदर्शन अनुकूलन, पुनर्वास को आगे बढ़ाने हेतु इसका MOU साइन किया गया है। भारत का सभ्यतागत अध्ययन केंद्र मानस एवं महाभारत किस देश की राजधानी में स्थापित किया गया है? पहला उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, किर्गिस्तान के बिश्केक, कजाकिस्तान की आस्ताना या ताजिकिस्तान की दुशांबे? तो ये अपने करा है किर्गिस्तान की बिश्केक में। कहाँ पर? किर्गिस्तान की बिश्केक में। ये मानस है, ये किर्गिस्तान का धार्मिक ग्रंथ है और महाभारत अपने भारत का। 4 से 7 जुलाई 2026 के दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में मानस एवं महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यतागत अध्ययन केंद्र का उद्घाटन हेतु यात्रा की। यह पहल भारतीय संस्कृति संबंधी परिषद के तहत भारतीय सभ्यतागत कूटनीति का हिस्सा है। मानस किर्गिस्तान का राष्ट्रीय महाकाव्य है और 5 लाख से अधिक पंक्तियों के साथ विश्व के सबसे लंबे मौखिक महाकाव्य में गिना जाता है। 2009 में यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिली। 12वां क्वेश्चन है, PM सेतु योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कितनी IIT क्लस्टरों के विस्तार को मंजूरी दी है? 100, 150, 200 या 250? तो कितनों की दी है? 200। केंद्र सरकार ने PM सेतु योजना के अंतर्गत सभी 200 IIT क्लस्टरों को राष्ट्रव्यापी विस्तार को मंजूरी दी है और इसके लिए 1237.58 करोड़ की रणनीतिक निवेश योजना स्वीकृत की है। 13वां क्वेश्चन है, भारत में लॉन्च हुई दुनिया की पहली साप्ताहिक बेसन इंसुलिन अविक्ली कौन सा सक्रिय घटक है? ये इंसुलिन ग्लार्जिन, इंसुलिन आइकोडेक, इंसुलिन डिग्लूडेक, इंसुलिन लिस्प्रो। तो ये है इंसुलिन आइकोडेक। 9 जुलाई 2026 को भारत को नोवो नॉर्डिक्स द्वारा निर्मित अविक्ली लॉन्च की गई, जो दुनिया की पहली सप्ताह में एक बार ली जाने वाली बेसन इंसुलिन है। जो शुगर पेशेंट होते हैं उन्हें हर दिन इंजेक्शन लेना होता है इंसुलिन का, जिससे शुगर कंट्रोल में रहती है। तो अब ये अविक्ली 1 वीक में 1 इंजेक्शन लेने से काम चल जाएगा। इस इंसुलिन आइकोडेक होता है जो एलिमेंट से जुड़कर 7 दिनों तक धीरे धीरे रिलीज होता है, जिससे
वार्षिक इंजेक्शन संख्या 365 से घटकर 52 हो गई, 52। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में वर्तमान में कुल कितने भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है? 722, 822, 922, 622। तो है 822। भारत में कुल अब तक 822 जीआई टैग उत्पाद है, जिसमें से अकेले अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच 125 उत्पाद पंजीकृत हुए हैं, जिसमें से 26 तो मध्य प्रदेश से, 24 पश्चिम बंगाल से, 11 झारखंड से। 15 उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जुलाई 2026 में किस विषय से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? वो समुद्रों में सतत मत्स्य पालन हेतु प्राधिकार पत्र एलओए जारी करने के लिए, तटीय सुरक्षा निगरानी प्रणाली, राष्ट्रीय जल संरक्षण मिशन, समुद्री जैव विविधता संरक्षण कोष। तो ये करा था उच्च समुद्रों में सतत मत्स्य पालन हेतु प्राधिकरण एलओए जारी करने के लिए। राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उस समुद्रों में सतत मत्स्य पालन हेतु लेटर ऑफ एथोराइजेशन एलओए जारी करने के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। ये कार्यक्रम बजट 2025-26 की घोषणा को क्रियान्वित करता है, जिसका उद्देश्य सतत तरीके से समुद्रों के दोहन हेतु सक्षम ढांचा तैयार करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत की ऊर्जा भंडारण आवश्यकता एनर्जी स्टोरेज रिक्वायरमेंट वर्ष 2035-37 तक कितनी अनुमानित है? 588 गीगावाट, 688 गीगावाट, 888 गीगावाट, 988 गीगावाट। तो 888 गीगावाट। भारत की ऊर्जा विवरण आवश्यकता 2035 तक 888 गीगावाट पहुंचने का अनुमान है, जो वर्तमान आधार लगभग 1 गीगावाट से बहुत अधिक है। ये अनुमान 9 जुलाई 2026 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में किया गया है, जिससे भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्लोबल एआई समिट का अगला संस्करण जून 2027 में कहाँ आयोजित हुआ? पेरिस, जिनेवा, लंदन या सिंगापुर? तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड ने घोषणा की कि जिनेवा एआई समिट 21 और 22 जून 2027 को पेलेक्सपो जिनेवा में आयोजित किया जाएगा, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशासन पर चर्चा हेतु एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है। ये घोषणा 9 जुलाई 2026 को की गई थी। चलो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। आज के करंट अफेयर यही थे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और आगे भी आपको करंट अफेयर क्लासेस मिलती रहेगी।